हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ लितेश और आज के इस लेक्चर में हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों पढ़ने के बाद भी लोगों को सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को कब अप्लाई किया जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कब अप्लाई किया जाता है। तो इस डाउट को हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे इस लेक्चर में, बहुत ही बेसिक से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग काफी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम लोग ऑलरेडी सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है। फिर भी हम लोग यहाँ पे अच्छे से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सेंट्री मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेंटर। सेंटर, ठीक है। सेंट्री मतलब क्या होता है, सेंटर। पिटल मतलब होता है टूवर्ड्स, या फिर हम लोग सीकिंग बोलते हैं। टूवर्ड्स मतलब या फिर सीकिंग, ठीक है। मतलब ऐसा फोर्स जो कहाँ लग रहा है, सेंटर के टूवर्ड्स लग रहा है। सेंटर के टूवर्ड्स लगने वाला जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगा, नेट रियल फोर्सेस या फिर नेट फोर्सेस एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब क्या हुआ, मान लेते कोई पार्टिकल है, ठीक है। जैसे कोई कार है, यहाँ पे ले लेते हैं, ये कोई कार है, ये कुछ 20 स्पीड से आगे जा रहा था। अब इसको मैंने यहाँ पे रस्सी से बांध दिया और ये कुछ सेंटर के रेस्पेक्ट ओ से, ठीक है। अब ये पार्टिकल क्या करेगा, इसे सर्कुलर मोशन करेगा। तो जब कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके सेंटर में क्या लगेगा, उसको एक फोर्स फील होगा, ठीक है। इसके सेंटर के टुवर्ड्स इसको क्या फील होगा, एक फोर्स फील होगा, ठीक है। इस फोर्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए, अगर ये गाड़ी को अगर मैं रस्सी से नहीं बांधता तो गाड़ी किधर चले जाती, सीधा चले जाती थी, ठीक है। इनिशियली तो ऐसे जा रही थी, लेकिन अब जब मैंने स्ट्रिंग बांध दिया, रस्सी बांध दिया, तो इस रस्सी क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे कुछ खींच रहा है। कहाँ खींच रहा है, सेंटर के टुवर्ड्स, जिसके से क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सेंटर के टुवर्ड्स कौन सा फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स होगा सेंटर के टुवर्ड्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने बहुत ही बेसिक से डिस्कस किया था कि सेंटर के टुवर्ड्स जो फोर्स लगता है, फोर्स कैसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। काफी अच्छे से हम लोग डिस्कस किए थे। पार्टिकल का डायरेक्शन, टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर किया था। इसको हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। यहाँ पे ये वेक्टर, ए बी वेक्टर, ठीक, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स मतलब क्या, यहाँ पे सेंटर के टुवर्ड्स लगा, तो फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, और एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा, जो सेंटर के टुवर्ड्स लगेगा, ठीक है। जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तभी ना वो बॉडी एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। बॉडी जब फोर्स अप्लाई करेंगे तभी बॉडी क्या करेगा, एक्सेलरेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मास, एक्सेलरेशन कौन सा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्या आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अभी और आगे देखेंगे। देखिए, ओमेगा को हम लोग क्या लिखते हैं, वी बाय आर, ठीक है। ओमेगा को वी बाय आर लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वी बाय आर अगर मैं डालूंगा तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या होगा, माइनस वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। अगर यहाँ पे वो डालेंगे तो क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और फॉर्मूला आ गया, माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये तो खाली फॉर्मूला की बात हो गई, न्यूमेरिकल्स की बात हो गई, ये बहुत बेसिक चीज है। अब देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं जो पार्टिकल है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज और, सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में कोई फोर्स होता नहीं, ठीक है। हम लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा है, चार टाइप के फोर्सेस, कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, चार टाइप के फोर्स पढ़े, ठीक है। ये कोई पांचवा टाइप का फोर्स है क्या, नहीं, ऐसा ये कोई टाइप का फोर्स होता ही नहीं, ठीक है। ये क्या है, खाली जितने भी रियल फोर्सेस जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट हो रहे हैं, नेट फोर्सेस एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। जिसे मान लेते हैं आपने कोई रस्सी लिया है, उस रस्सी में से पत्थर फंसा दिया, ठीक है, और उसको ऐसे घुमा रहे हो, बचपन ऐसे घुमाया होगा, तो ऐसे घुमा रहे हो, तो ऐसे घूमेगा सर्कुलर पाथ में, ठीक है, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ठीक है। अब इस रस्सी पे अगर रस्सी नहीं होती तो सर्कुलर पाथ में घूमता नहीं, घूमता। मतलब ये रस्सी क्या कर रहा है, इसको सेंटर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। सेंटर की तरफ खींच रहा है, मतलब ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंटर की तरफ जो फोर्स खींच रहा है, नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट होती है, उसी को तो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग में क्या लगता है, टेंशन। स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स होता है, टेंशन। टेंशन मतलब क्या, फोर्स, ठीक है। स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लगता है, टेंशन। तो ये टेंशन कहाँ लग रहा है, यहाँ पे, अवे फ्रॉम द पार्टिकल, मतलब यहाँ पे। बताइए, टेंशन जो है, ये टेंशन ही क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल
फोर्स, टेंशन यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए, अभी मान लेते हैं हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये सन है। मान लेते हैं अर्थ यहाँ पे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, फिलहाल ऐसे केस अज्यूम कर लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में तो कोई रस्सी नहीं है, फिर भी ये सर्कुलर पाथ कर रहा है। तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो क्या कर रहा होगा, उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, जो कहां लग रहा होगा, टुवर्ड्स दी सेंटर। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा। अब देखिए, ये दोनों पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। यही ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब जो भी फोर्सेस सेंटर की तरफ लगती है, उस फोर्स को हम लोग ने क्या कह दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ और नहीं, जितनी भी फोर्सेस सेंटर की तरफ लगती है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो सारे सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को, नेट फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब देखिए ये कब होगा, जब पार्टिकल कैसा हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो। कब, जब पार्टिकल क्या कर रहा हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो। मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, ये कैसा होगा, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, सॉरी, ये कैसा होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, ये क्या आता है, एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। और यहाँ पे न्यूटन से सारे लॉ ओबे होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके सेंटर में एक फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो मैं ऐसा ऑब्जर्वर, मैं यहाँ पे बाहर खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं कहाँ पे हूँ, रेस्ट पे हूँ। मतलब यहाँ पे क्या है, ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है, मतलब ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। तो यहाँ से मुझे, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा, तो मुझे क्या लगेगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंटर के टुवर्ड्स एक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसका फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर डेफिनेशन लिखे तो क्या होगा, ये रिजल्टेंट pseudo force acting away from the center or away opposite to centripetal force, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्यूडो फोर्स मतलब क्या, फॉल्स फोर्सेस, ठीक है, इमेजिनरी नहीं है, फॉल्स फोर्स है, ठीक है। मतलब इसका कोई ओरिजिन नहीं होता है, इसका क्या होता है, कोई ओरिजिन नहीं होता। अब देखिए कब दिखता है, जब फ्रेम कैसा हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, जहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन जीरो होता है, मतलब कैसा है, एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कैसा है, एक्सेलरेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, और इसमें न्यूटन्स के लॉ ओबे नहीं होते, न्यूटन्स लॉ आर नॉट ओबेड, ठीक है, न्यूटन्स के लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं होते। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स कैसे आता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, मतलब वो क्या है, एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, और उसका कोई ओरिजिन नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्सेस, ठीक है। ऐसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, मान लेते हैं मैरी गो राउंड एक झूला होता है, आपको सबको पता है, ठीक है, मैरी गो राउंड है मान लेते हैं। और ये मैरी गो राउंड पे आप बैठे हो, ठीक है, मान लो झूले पे आप बैठे हो यहाँ पे। अब देखिए इसको सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि जैसे मान लेते हैं फैन का एग्जांपल लेते हैं, फैन है, फैन को जैसे हम लोग ऑन करते हैं तो फैन तुरंतली एकदम स्टार्ट नहीं हो जाता, एकदम रैपिडली नहीं घूमने लगता है, वो धीरे स्लो होगा, स्लो से पहले धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ते रहेगी। बात समझ में आ रहा है, मतलब वो जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, जहां पे क्या हो, हर एक पॉइंट पे स्पीड डिफरेंट हो, स्पीड चेंज होता रहे, ठीक है। अब जैसे फैन स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी, मतलब चेंज हो रही है, मतलब क्या है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो पार्टिकल मान लो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, जैसे अभी ये धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, तो धीरे धीरे जब स्टार्ट करेगा तो उसकी कंटिन्यू स्पीड बढ़ेगी, कंटिन्यू स्पीड बढ़ेगी, मतलब कैसा रहेगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम में रहेगा। एक ऐसा है एक्सेलरेटेड फ्रेम बोल सकते हैं, या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलो, ठीक है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में, ठीक है। तो आप कभी भी इस चीज को फील करना, जब आप झूले पे बैठोगे ऐसे मैरी गो राउंड पे, तो जब ऐसे घूमेगा, ऐसे चक्कर लगा के धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो आपको फील होगा कि आप झूले से जस्ट बाहर गिरने ही वाले हो, आपको ये झूला बाहर फेंक देगा ऐसे,
ठीक है, यहाँ से आपको बाहर एक पुल फील होगा, ठीक है। ये फोर्स, ये आपको कोई धक्का मार रहा है क्या, आपको कोई खींच रहा है क्या, नहीं, इसका कोई ओरिजिन नहीं है, लेकिन हमको फील हो रहा है। ये जो फोर्स फील हो रहा है, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स। और जितने भी नेट स्यूडो फोर्स, रिजल्टेंट स्यूडो फोर्स जितने भी यहाँ पे लग रहे हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, देखिए मान लेते सेंटर है तो आउटवर्ड डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर जो भी रिजल्टेंट स्यूडो फोर्स लग रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या इतना समझ में आया? तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जो भी जितने भी स्यूडो फोर्सेस अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहे हैं या फिर अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको CF से लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कोई रोड है, ठीक है, ये रोड पे अचानक से आपका कोई व्हीकल है, आप व्हीकल में बैठे हो और यहाँ पे आपने टर्न लिया, ठीक है। आप कभी भी कहीं भी कोई भी गाड़ी में बैठे होगे और वो कोई टर्न पे आएगा, मान लो वो लेफ्ट टर्न में जा रहा है तो आपको राइट के साइड से आप मुड़ते हो, अगर वो राइट में टर्न ले रहा है तो आपको लेफ्ट से साइड ऐसा एक जर्क फील होता है, तो आपको कोई एक्चुअल में कोई फोर्स लगा रहा है क्या, कोई खींच रहा है क्या, नहीं, ये कौन सा फोर्स है, स्यूडो फोर्स है। तो स्यूडो फोर्स का कोई ओरिजिन नहीं होता, लेकिन हमको फील होता है, ठीक है। मान लो इस गाड़ी में आप बैठे हो, ठीक है, तो ये राइट में जा रहा है, लेकिन आपको कहाँ फील होगा फोर्स, इस साइड में फोर्स फील होगा। तो ये भी क्या है, एक सर्कल का ये जो कर्व है, ये भी कोई इमेजिनरी सर्कल का क्या होगा, एक कर्व होगा, आर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट स्यूडो फोर्स लग रहा है, ये जो नेट स्यूडो फोर्स लग रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। बात समझ में आया? मतलब क्या, अगर आप खुद रोटेट करो, आप ऐसे फ्रेम में हो जो कैसा हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब क्या, जहां पे आप खुद ऐसे फ्रेम में बैठे हो जो खुद क्या कर रही हो, एक्सेलरेट कर रही हो, ठीक है। अभी मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं नॉर्मली, यहाँ पे अगर मान लो आपका फ्रेंड खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा आपका फ्रेंड खड़ा के आपको देख रहा है, ठीक है, आपको एक मैरी गो राउंड पे झूला झूलते हुए देख रहा है, तो आपका फ्रेंड कैसे है, रेस्ट पे है, आपका फ्रेंड कैसा है, रेस्ट पोजीशन पे, मतलब वो कैसे फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम में है, ठीक है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, इनर्शियल है। तो इसको क्या लगेगा, इसके ऑब्जर्वेशन से, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको क्या लगेगा कि आप मस्त से सर्कुलर मोशन में घूम रहे हो और आप ऐसे सेंटर की तरफ, एक सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी तरफ लग रहा है, उसको ऐसा लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसको ये मालूम है कि जब कोई भी पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करता है तो उसके सेंटर में एक नेट फोर्स लगता है, नेट फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर की तरफ को सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसको तो यही लगेगा। लेकिन जो ये कैसा है अभी, नॉन रोटेटरी में, ये कैसा है, इनर्शियल फ्रेम, मतलब वो खुद रोटेट नहीं कर रहा, वो खुद रेस्ट पे है। लेकिन आप कैसे हो, रोटेटरी फ्रेम में हो, रोटेट कर रहे हो ना, आप कैसे कर रहे हो, रोटेटरी फ्रेम में हो, ठीक है, आप खुद रोटेटरी फ्रेम में हो। तो ऐसे फ्रेम में क्या होगा, आपको क्या लगेगा, आप एक स्यूडो फोर्स फील कर रहे हो अवे फ्रॉम द सेंटर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपको इतना समझ में आया, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या, अगर आप बाहर से इनर्शियल फ्रेम से किसी सर्कुलर पाथ में पार्टिकल को घूमते देखोगे तो आप क्या बोलोगे, वो पार्टिकल किसके ऊपर क्या, उस पार्टिकल के ऊपर क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अगर आप खुद रोटेटरी फ्रेम में हो या फिर आप कह लो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो या फिर आप और एक वर्ड बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो, ठीक है, तो आप वहां पे क्या फील करते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, इफ, अब देखिए धीरे धीरे घूमेगा, एक्सेलरेट करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा ये कांस्टेंट स्पीड अटेंड करेगा। इफ अगर यहाँ पे स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाता है, मतलब ये क्या कर रहा है, यूसीएम कर रहा है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अब एक कांस्टेंट स्पीड है इसके पास, अब ऐसा तो है नहीं हमेशा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, मतलब क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, पार्टिकल के ऊपर यहाँ पे सेंट्रीपिटल लग रहा होगा और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा, जो क्या होंगे, एक दूसरे को इक्वल होंगे, कब, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये नोट पॉइंट है। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अटेंड कर लिया तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर देंगे, एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो स्यूडो फोर्स होता है, स्यूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अपोजिट टू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से क्या होती है, स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसके लिए यहाँ पे माइनस साइन आया। तो स्यूडो फोर्स मतलब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे फ्यूगल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन।
अब यहाँ पे देखिए किसके अपोजिट है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अपोजिट है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पे हम लोग पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला आ गया। और साथ ही साथ में हम लोग ने एम वी स्क्वायर अपॉन आर एक और फॉर्मूला निकाला था जब हम लोग ने ओमेगा की जगह वी अपॉन आर पुट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने ओमेगा की वैल्यू क्या पुट की है, वी अपॉन आर, क्योंकि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में ही देखा है। अब यहाँ से मुझे लगता है कि आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इन दोनों को कैसे और कब अप्लाई किया जाता है ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी डिफाइन किया था, समझा था, सर्कुलर और रोटेशनल मोशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज्यादा टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। इसके बिना आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस लेक्चर को जरूर देखें। और उसके बाद ये सेकंड लेक्चर देखेंगे तो और अच्छे से आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर होने लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।